दोस्तों ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, लेकिन एटलांटिस का नाम उन जगहों में सबसे ऊपर आता है। सोचिए, एक ऐसा शहर जो एशिया से भी बड़ा था, जिसने अफ्रीका और यूरोप के कई बड़े देशों और शहरों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे ये पूरा शहर अचानक एक दिन समुद्र की गहराइयों में समा गया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर एटलांटिस की मानी जाती है। 10,000 साल पहले मौजूद इस शहर की संरचना इतनी मॉडर्न थी कि इसे देखकर आज के इंजीनियर भी दंग रह जाते हैं। इसका हर रिंग एक अलग मेटल से बना हुआ था। हर एक रिंग पर पानी के डैम्स थे। सिंचाई व्यवस्था इतनी एडवांस थी कि आज के मॉडर्न सिस्टम्स को भी टक्कर दे सकती थी। बट सोचने वाली बात यह है कि आज से जब 10,000 साल पहले ना तो कोई एडवांस टूल्स थे, ना तो मशीनरी थी, तो फिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? क्या एटलांटिस वाकई इंसानों की देन थी या फिर किसी ऐसी सिविलाइजेशन का हिस्सा थी जिसे हम समझ ही नहीं पाए? हिस्टोरियंस की माने तो एटलांटिस सिर्फ एक एडवांस सिटी ही नहीं थी, ये अपने वक्त का सबसे पावरफुल एम्पायर था। इसके पास सोने और प्राकृतिक संसाधनों के भंडार थे। इनके मॉडर्न वेपन्स और टेक्नोलॉजी ने इन्हें हर जंग में अजेय बना दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, हर बुलंदी का अंत होता है। एटलांटिस अपने पीक पर था, वो तेजी से मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। भूकंप, सुनामी और प्रलय ने एक ही दिन में एटलांटिस को समुद्र की गहराइयों में दफना दिया और दुनिया के नक्शे से एटलांटिस का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक सदियों से समुद्र की गहराई में एटलांटिस को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं और कई जगहों पर इसके होने के दावे भी किए गए हैं। बट सच क्या है? क्या एटलांटिस आज भी समुद्र में छुपा हुआ है? क्या सच में एटलांटिस जैसा कोई शहर कभी एग्जिस्ट भी करता था, या फिर ये सिर्फ एक कल्पना है? दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, एटलांटिस के बारे में दुनिया को करीब 2000 साल पहले ही पता चला, जब एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी बुक्स क्रिटियास और टिमायस में एटलांटिस का जिक्र किया। बट सवाल यह है, आखिर प्लेटो को एटलांटिस के बारे में पता कैसे चला? तो दोस्तों, इसके जवाब में प्लेटो का कहना था कि उन्हें एटलांटिस की कहानी अपने बाप दादा के थ्रू पता चली थी और उन्हें उनके बाप दादा के थ्रू। एक्चुअली एटलांटिस की कहानी प्लेटो के खानदान में कई पीढ़ियों से सुनाई जा रही थी और उन तक, यानी उनके देश ग्रीस तक, इस कहानी को पहुंचाने का श्रेय जाता है एक ऐसे इंसान को जो प्लेटो के पैदा होने से 200 साल पहले ही गुजर चुके थे। दोस्तों, ये शख्स थे सोलोन। सोलोन ग्रीस के 7 संतों में से एक थे। सोलोन जब इजिप्ट गए हुए थे तो उन्होंने वहां के प्रीस्ट से एटलांटिस का अंत को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर इजिप्शियन प्रीस्ट का कहना था कि उनके टेंपल की दीवारों पर जो स्टोरीज लिखी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग करीब 9000 साल पहले एटलांटिस एक बहुत बड़े सुनामी में डूब गया था। क्या इजिप्शियन प्रीस्ट की बात सच थी? एटलांटिस वाकई में एक रियल सिविलाइजेशन थी या फिर यह सिर्फ एक कहानी है? दोस्तों, कई वैज्ञानिकों की माने तो एटलांटिस प्लेटो की एक मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी थी। ऐसा कोई शहर कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। बट दोस्तों, जब आप एक चीज नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लेटो की किताबों में एटलांटिस के विनाश का जो समय बताया गया है वो सिर्फ एक कल्पना नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ के इतिहास में उसी समय एक भयंकर जियोलॉजिकल फिनोमेना हुआ था जिसे हम मेल्ट वाटर पल्स 1b के नाम से जानते हैं। इस घटना में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की विशाल आइस शीट्स पिघलने लगी थी, जिससे सी लेवल 14 मीटर तक बढ़ गया था। और ये कोई सामान्य बात नहीं थी। इस विनाशकारी फ्लड ने कई छोटे बड़े आइलैंड्स को हमेशा के लिए पानी में डुबो दिया था। ऐसे में ये पॉसिबल है कि एटलांटिस भी उन आइलैंड्स में शामिल हो। इसीलिए ये कहना कि एटलांटिस सिर्फ एक मिथ है, मुझे तो ये सही नहीं लगता। दोस्तों, प्लेटो की किताबों में एटलांटिस को लेकर और भी कई सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। आइए हम उन सभी को जानने की कोशिश करते हैं ताकि एटलांटिस को समझने में हमें आसानी हो। दोस्तों, प्लेटो की बुक्स के अकॉर्डिंग एटलांटिस शहर पिलर्स ऑफ हरकुलस यानी कि स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर के पास एक छोटे से आइलैंड पर स्थित है। इस आइलैंड के बीचों बीच एक पहाड़ पर राजा का महल हुआ करता था। इस शहर की संरचना इतनी शानदार थी कि कोई भी दुश्मन बिना कठिनाई के राजा के महल तक नहीं पहुंच सकता था। 3 पानी के और 2 जमीन के रिंग्स इस शहर को और यहाँ के राजा के महल को दुश्मनों से सुरक्षित रखते थे। आपके लिए यह जानना सरप्राइजिंग होगा कि एटलांटिस के लोग उस समय के सबसे आधुनिक हथियारों से इक्विप्ड थे, जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों में पत्थरों से हथियार बनाते थे।
क्योंकि यह न्यूलिथिक पीरियड था जिसे हम हिस्ट्री में न्यू स्टोन एज कहते हैं। इस समय मेटल्स की कमी थी और इसीलिए पूरी दुनिया में लोग अपने हथियार पत्थरों से ही बनाते थे। लेकिन एटलांटिस के लोगों के पास एक रहस्यमय मेटल ऑरिचाल्कम था जो उनके हथियारों को किसी भी दूसरे राज्य के हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाता था। इतना ही नहीं, उनके पास सोने, चांदी और क्रिस्टल जैसे कीमती मेटल्स भी थे। बट एटलांटिस सिर्फ एक समृद्ध और ताकतवर राज्य नहीं था, बल्कि ये अपने समय के कई सदियां आगे था। यहाँ के लोग पाइपलाइंस का इस्तेमाल करके घर घर पानी पहुंचाते थे, जबकि दूसरे राज्य के लोग मिट्टी के घड़े में पानी भरते थे। दोस्तों, एटलांटिस में डैम और इरिगेशन जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी थी। यहाँ लोगों ने अपने सुख सुविधा का हर वो सामान बना रखा था जो उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी जीने में मदद करती थी। पर फिर अचानक से एक दिन प्रकृति ने अपना रुख बदल दिया। समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। भूकंप और तूफान ने एटलांटिस को अपनी चपेट में ले लिया और सिर्फ एक ही रात में ये शक्तिशाली शहर समुद्र की गहराइयों में समा गया। दोस्तों, एटलांटिस को दुनिया के नक्शे से गायब हुए कई सौ साल बीत चुके हैं, बट आज भी लोग इस खोए हुए शहर को समुद्र की गहराइयों में ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। बट क्या हो अगर जिस राज्य को लोग समुद्र की गहराइयों में ढूंढ रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने हो और हम उसे पहचानने में गलती कर रहे हो। दोस्तों, आप इस फोटो को देखिए। ये अफ्रीका के मोरिटानिया में मौजूद रिचर्ड स्ट्रक्चर की फोटो है जिसे आई ऑफ द सहारा भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये रिचर्ड स्ट्रक्चर और प्लेटो के एटलांटिस में कुछ ज़्यादा ही सिमिलरिटीज़ हैं, फिर चाहे वो रिंग्स के नंबर हों या फिर उनका साइज़। दोस्तों, प्लेटो के बुक्स के अकॉर्डिंग पूरे एटलांटिस का साइज 127 स्टेडिया था। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है 23.49 किलोमीटर। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन रिचर्ड स्ट्रक्चर के सर्कल का साइज भी 23.5 किलोमीटर है। इवन प्लेटो ने अपनी बुक्स में एटलांटिस के दक्षिण में एक माउंटेन रेंज का भी जिक्र किया है। और अगर आप रिचर्ड स्ट्रक्चर के उन फोटोज को देखेंगे जिन्हें गूगल अर्थ से लिया गया है, तो वहां पर भी आपको माउंटेन्स और उनके ऊपर कई लाइंस दिखाई देंगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये लाइंस कई सालों पहले यहाँ पर बहने वाली नदियों की वजह से बनी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर साफ इशारा कर रही हैं कि रिचर्ड स्ट्रक्चर ही प्लेटो का एटलांटिस शहर है। इवन रिचर्ड स्ट्रक्चर के पास रिसर्चर्स को मछलियों के स्केलेटन और समुद्री पत्थर मिले हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, सहारा के बीचों बीच भला ये कहाँ से आए होंगे। यानी कि मतलब साफ है कि इस जगह पर कभी समुंदर हुआ करता था। दोस्तों, प्लेटो के अकॉर्डिंग एटलांटिस के पहले राजा का नाम एटलस था। एंड गेस व्हाट, मॉरिटानिया के लोग अपने पूर्वजों को माओरी कहते हैं और उनके पहले राजा का नाम भी एटलस ही था। दोस्तों, अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा कि रिचर्ड स्ट्रक्चर और एटलांटिस एक ही है, तो आप एक बार फिर से इस मैप को देखिए। 450 BC में फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाने वाले हेरोडोटस ने इस मैप को बनाया था। इस मैप को उस समय का सबसे एक्यूरेट मैप माना जाता है। दोस्तों, जब आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें एटलांटिस नाम की एक जगह दिखेगी जो कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के पास है। और मैं आपको याद दिला दूं कि प्लेटो ने भी अपनी बुक्स में एटलांटिस को स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के पास बताया है। इनफैक्ट हेरोडोटस के मैप में जिस जगह पर एटलांटिस है वहीं पर आज रिचर्ड स्ट्रक्चर है। इन सारी सिमिलरिटीज को देखने के बाद क्या अभी भी आप इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस मानेंगे, या फिर आप ये मानने को तैयार हैं कि एटलांटिस, जिसे सदियों से समुद्र के नीचे ढूंढा जा रहा था, वो सहारा के रेगिस्तान में ही छुपा हुआ है? दोस्तों, अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।